हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव विद मीनाक्षी। मैं हूं आपकी सहेली, आपकी दोस्त। मैंने ये थाल पोस्ट कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये मैंने टू पार्ट में बनाया है, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। ये अपना फर्स्ट पार्ट में इतना हिस्सा दिखा दिया है और स्टेप बाय स्टेप दिखाया। सुंदर डिज़ाइन बना है इसका। और यहाँ पर मैंने आउटलाइन बनाई है दूसरे कलर से, और यहाँ पर भी आउटलाइन बनाई है। ये आउटलाइन कैसे बनाई है ये भी मैंने दिखाया है। और यहाँ पर भी मैंने किनारी बनाई है। इसे आप कंट्रास्ट कलर में भी बना सकते हैं। मैंने 2 कलर में किनारी बनाई है। अगर हम इसी कलर की किनारी बनाएंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैंने दूसरे कलर से किनारी बनाई है। आई होप आपको ये पसंद आए। आपको अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर को जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये मेरा कैसा। हमारा ये इतना पैटर्न पार्ट 1 में था। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम अपने पार्ट 1 में हमने इतना बना चुकी हूँ और इतना मैंने पब्लिक कर दिया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पैटर्न में। ये हमने इतना बना चुके हैं, तो अब हम आगे का बनाते हैं। हम इस तरह से इसमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे पूरे लाइन में। इस तरह से इसकी ये मोटी सी आउटलाइन हो जाएगी। इस तरह से। और फिर जब यहाँ पर कोने पे आएंगे 1 2 चैन बना के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से करते जाएंगे। हम इसे इस तरह से यहाँ पर हमें कोने में इधर ये जो हमारे कोने आएंगे हमें इस तरह से इसमें ले लेते हैं और फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, तो ये थोड़े से कोने बनेंगे इस तरह से। फिर 1 2 इधर कोने में जब आएंगे और फिर इस तरह से जी इस तरह से बनाते जाएंगे। वन टू
इस तरह से ये हमारा बनता जाएगा, इस तरह से कोने से निकलते जाएंगे। तो इसी तरह से हम अपने पूरे राउंड में, पूरे इनमें आउटलाइन बना लेते हैं। आउटलाइन चल रही थी सिंगल क्रोशिया की, हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर ये कोने निकल गए हैं। अब ये हम इधर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच करते हुए आगे जाएंगे। हमें यहाँ कोने पे जाना है। कोने तक जाएंगे हम यहाँ पर। ये हम कोने पर आ गए हैं। अब हम 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा कोने पर आ गया है। हम कोने से स्टार्टिंग करके अपना जो नेक्स्ट वाला डिज़ाइन है 1 2 3 चैन बनाई। अब राउंड लेंगे 1 2 3 राउंड लिए। एक हम यहाँ से निकालेंगे इधर से, ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया की जो हमने पूरी आउटलाइन बनाई थी उसमें ये एक और एक इधर से निकालेंगे। इधर से ले लेते हैं। ये यहाँ पर जो डबल क्रोशिया बना हुआ इधर 2 इस तरह से, और ये पूरे ख़त्म कर दिया। अब 1 2 3 चैन बनाई। ये इस तरह से हमारा इतना बन गया। अब 1 राउंड लेंगे और ये इन दोनों में, इसके जो इसमें थे इसमें घुसाएंगे। ये घुसाया 1 2 3 चैन बनाई और यहाँ पर अटैच कर दिया। ये हमारा इस तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन बनेगा। ये इधर ये वाला। अब हम फिर से नेक्स्ट वाले में जाएंगे। 3 चैन 1 2 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद 1 2 3 राउंड लेके इसका ये जो यहाँ पर ये जो होता है इधर ये एक और एक ये इधर, थोड़ा बराबर सा ही गैप करना है इस तरह से। अब 3 चैन 1 2 3 चैन बनाई और फिर से इसमें और इसके इसमें डाल दिया। 1 2 3 चैन बना के इधर कोने में हमने अटैच किया। ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन गया। ये हमारा इस तरह से यहाँ पे जाली सी बन गई है। ये इधर ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाली जाली बन गई है। एक और बना कर दिखाती हूँ। 1 2 3 चैन इधर। 3 चैन बनाने के बाद 1 2 3 राउंड लिया इस तरह से, और फिर इसी के सेम सा इस तरह से, और ये अब 1 2 3 चैन लेके वन टू थ्री चैन ली और ये इधर इस तरह से। तो इस तरह से इस जाली को बनाते हुए हम अपने सारे कोनों को फिल कर देंगे और इस तरह से ये जाली बन जाएगी। तो हम अपने ये सारे कोनों को फिल करते हैं इस तरह से जाली बनाते हुए। अब ये वाला राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये जो जाली सी जो हमें बनानी थी हमने जाली बना दी है। अब हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे।
इसके लिए अब हम 3 चेन, यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया है। 3 चेन 1 2 3 चेन बनाई। अब हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1, ये हमारे ये जो हैं यहाँ पर वो इनके ऊपर ही रहेंगे। अब इसके बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब एक इसके भी ऊपर बनेगा और फिर अब हम यहाँ पर जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो गैप है ये है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके ऊपर एक बनाया। अब फिर इस गैप पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बन गया। नेक्स्ट 1 2 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। और यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 1 2 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर फिर से 1 डबल क्रोशिया इसके ऊपर। और फिर यहाँ पर हमारे इस गैप में 3 डबल क्रोशिया आएगा। 2 3 और यहाँ पर फिर इसके ऊपर फिर से 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारा, इस तरह से हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। और इस राउंड के बाद जैसा हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर भी हमारा सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो इस तरह से हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये 3 डबल क्रोशिया बनाने से घेरा श्रिंक लगता है, सिकुड़ता है, तो आप 3 की जगह 4 भी ले सकते हैं। आप 4 डबल क्रोशिया बना लीजिए बीच बीच में, हर एक इसके बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाइए, तो ये श्रिंक नहीं होगा। अगर श्रिंक नहीं होता है तो 3 बनाइए। अगर लगता है ये सिकुड़ रहा है, एकदम स्ट्रेट नहीं बैठ रहा, तो आप 4 डबल क्रोशिया बनाइए। तो अब इस तरह से हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर इस राउंड के बाद हम सिंगल क्रोशिया, जैसा हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट वाले में दिखाया था, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी तरह से हम इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाएंगे। और वो लाइन हमारी इस वाले में, इस दोनों में नहीं बनेगी, इस वाले में एक में सिंगल क्रोशिया की लाइन बन दी जाएगी। इस तरह से हम पीछे वाले में उठा के हम सिंगल क्रोशिया की लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। तो हम पहले ये 2 राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारा ये वाला राउंड यहाँ तक ख़त्म हो गया है। हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से आउटलाइन भी बना ली है, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में इधर बनाया था, डबल क्रोशिया। और फिर उसके बाद ऊपर सिंगल क्रोशिया की आउटलाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम यही वाला डिज़ाइन बनाएंगे और हम ये वाला डिज़ाइन बना के फिनिश कर देंगे सिर्फ इस थालपोस को। तो हम इसके लिए फिर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 1 2 3 चैन बनाई और उसके बाद यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया कर लेना है। इधर डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर नेक्स्ट वाले में फिर से डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर एक और डबल क्रोशिया। अब हमें यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर हमने
8 डबल क्रोशिया बना लिए। ये इस तरह से बन गया है। अब 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 2 स्किप करके 1 थर्ड वाले में अटैच करेंगे और फिर 1 2 2 इसको 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर थर्ड वाले में फिर चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चैन बनाने के बाद टर्न कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड है। टर्न कर लिया 1 2 1 को स्किप करके इसमें डबल क्रोशिया 1 चैन, इसमें स्किप करके इसमें डबल क्रोशिया 1 चैन बनाते हैं 1 चैन, फिर और इसके बाद इधर अब 1 2 3 4 चैन बनाई, टर्न कर लो। ये हमारा फ्रंट साइड आ गया। 4 चैन बनाई। इसके बाद यहाँ पर तो इसके ऊपर ये बना हुआ है, इस वाले में 1 चैन 1 चैन और ये इधर अब 1 चैन। अब इसके बाद फिर यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया 1 2, ये वाले जो हमारा ये गैप है, ये 5 चैन का जो इधर गैप है, इधर 8 डबल क्रोशिया बनेंगे 3 3 बन चुके हैं हमारे 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। 1 2 2 स्किप करके थर्ड वाले में अब इसके बाद ये 1 2 उसमें थर्ड अटैच करके फिर 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले में और जाके 3 सिंगल क्रोशिया बना के फिर 1 2 3 4 5 टर्न कर लिया। अब 1 2 2 स्किप करके 1 का स्किप करके ये 1 स्किप करके फिर नेक्स्ट 2 वाले में डाला चैन 1 2 2 वाले में डालेंगे, फिर से चैन 1 2 फिर इसमें डालेंगे चैन और 1 2 फिर इस वाले में डालेंगे। इस तरह से ये हमारे और फिर से ये हमारे इस तरह से कोने निकलते जाएंगे। फिर 4 चैन बनाएंगे और 4 चैन बनाएंगे 1 2 3 4 चैन बनाई 1 चैन डबल क्रोशिया 1 चैन और फिर से इसमें डबल क्रोशिया 1 चैन और फिर अब इसमें 8 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 8 ये 8 हमारे डबल क्रोशिया हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 1 2 2 स्किप करके थर्ड वाले में इसे अटैच करेंगे और फिर 3 1 2 और ये 3 फिर से इसमें जाएंगे और फिर 1 2 3 4 5 ये हमारा फिर से उसी तरह से बनेगा। ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनता जाएगा।
हमारा इस तरह से पैटर्न बनता जाएगा और फिर वही चलेगा इस तरह से। वन टू स्किप, 1 स्किप करके 2 वाले में डालेंगे चैन, फिर 1 स्किप करके 2 वाले में चैन, 1 स्किप करके 2 वाले में चैन, 1 स्किप करके 2 वाले में। अब 1 2 3 4 अब टर्न कर लेंगे, फ्रंट साइड आ गया हमारा। अब इसमें फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन, अब इसमें चैन, अब 1 चैन, अब फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 2 जिसके बाद इधर नेक्स्ट इधर। ये हमारा इतना पैटर्न तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अपने पूरे घेरे में इसी पैटर्न को बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम दूसरे कलर की आउटलाइन बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे और 1-2 जगह और बताऊंगी कहाँ कहाँ पर वो आउटलाइन बनानी है। फिर ये हमारा थालपोस फिनिश हो जाएगा। तो हम पहले इसका लाइन, इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पर इतना कंप्लीट हो चुका है। अब ये थोड़ा सा रह गया है यहाँ पर, अब इसे जॉइन करना है, तो इसलिए फिर मैंने अब आपको दिखाने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। तो अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। बाकी पूरे सर्कल में ये डिज़ाइन ये वाला बन चुका है ये। तो अब हम इसे यहाँ पर फिर जॉइन करेंगे। हम इसे यहाँ पर जॉइन करेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पर 1 2 2 स्किप करके थर्ड में इसे अटैच करेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 बना लिए। एक और बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पर अटैच करना है या फिर हम स्लिप स्टिच से भी अटैच कर सकते हैं। तो अब हम 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चैन बनाई, 1 2 वाले में दिया, 1 चैन, अब इसमें 1 चैन, अब 1 2 वाले में 1 चैन 1 और फिर 3 बने हैं अभी, 1 2 इस वाले में, वन 2 3 4 चैन बन गई। टर्न कर लेंगे, हमने इसे टर्न कर लिया, 1 2 3 1 चैन। अब यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पर इधर अटैच कर देंगे इसे, टू 3 से अटैच कर दिया है। अब हम इसे यहाँ पर हमें इसे जॉइन करना है। तो हम जॉइन करने के लिए हमें यहाँ पर 1
1 2 2 वाले में पहले तो जाएंगे और फिर 1 2 3 चैन बनाई और यहाँ पर 2 4 6 8 के बाद हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। अटैच किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे। यहाँ पर ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जॉइन करना। अब यहाँ पर 1 1 2 यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 बन गए हैं। अब हम थोड़ा सा फिर इधर इसे ऊपर और बढ़ाएंगे। स्लिप स्टिच से इधर ऐसे बनाया। अब यहाँ पर फिर से इधर करेंगे 1 2 2 डबल क्रो 1 2 3 बन गए हैं। अब यहाँ पर हमें 3 बन गए हैं। अब एक और थोड़ा सा ये इधर अब इधर 1 2 इधर इस तरह से इसको इधर एक इस तरह से बना दीजिए ताकि ये कोना भी बन गया हमारा। इसे यहाँ पर थोड़ा सा इसका कम करने के लिए इधर इसे इस तरह से यहाँ पर आके फिनिश कर दीजिए। हाँ, इसकी आउटलाइन हम दूसरे कलर से बनाएंगे, इस कलर से नहीं बनाएंगे। इसे थोड़ा कोना सा बन जाए इधर को, इसीलिए हमने इस तरह से बनाया। अब यहाँ पर हम इसे काट देते हैं। हमने काट दिया इसे। अब इसे ये हमारा बैक साइड है तो हम इसे इधर एडजस्ट कर देते हैं। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। हमारा ये रहा कोना यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब एकदम कितना अच्छा बना है। तो अब फिनिशिंग भी आ गई है। अब हम इसकी आउटलाइन भी बनाएंगे। और एक चीज़ और बनाई है मैंने, यहाँ पर इसकी ये आउटलाइन बनाई है। ये जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया की जो लाइन बनाई थी, उसके बीच में जो गैप होता है, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसके बाद जो सिंगल क्रोशिया की जो लाइन है, ये जो गैप है इधर, इस गैप के ऊपर हमने ये लाइन बनाई है। तो हम ये लाइन भी बनाना बताती हूँ मैंने एक बनाकर दिखाया है आपको, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से बनेगी। इस तरह से है ये। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर नॉट लगा लेते हैं। इस तरह से नॉट लगाएंगे और ये कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए, इधर से लीजिए और ये बैक साइड में इस तरह से रख लीजिए और ये इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए और ये बाहर निकालिए। ज़्यादा नहीं निकालना, थोड़ा सा ही निकालना। इस तरह से निकाला और फिर 1 1 लूप में ही जाना है, ज़्यादा लूप नहीं लेना। इस तरह से लेंगे और इस तरह से बनाते जाएंगे। फिर इस तरह से लेंगे, इस तरह से करेंगे और फिर इस तरह से ज़्यादा अगर हम गैप ले देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। इसीलिए हमें 1 1 लूप के अंदर ही इसे जाना है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। मीडियम हाथ से इसको इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। आप चाहें तो कोई और कलर भी कर सकते हैं। अगर हम इसी कलर का करते तो ये आउटलाइन अलग से नज़र नहीं आती। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा अलग से ये लाइट कलर का था तो थोड़ा सा डार्क कलर लिया मैंने। इस तरह से हर एक उसमें इस तरह से
आप अपनी उंगली में इस तरह से लपेट के रखिए और इस तरह से ये धागा पीछे से ही जाएगा। ये हमारा बैक साइड है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से। ये धागे को यहाँ पीछे से टाइट रखेंगे, यहाँ आगे से ज़्यादा टाइट बनाते हुए टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो अगर हमने ज़्यादा टाइट करा तो हमारे यहाँ पर झोल आ जाएगा, तो यहाँ पर झोल आ सकता है। तो इसीलिए मीडियम हाथों से चलिए, ज़्यादा टाइट नहीं, ज़्यादा लूज़ नहीं, इस तरह से। और आपको ये थाल पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करते रहिएगा। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके बताते हो कि आपको ये पसंद आया। और आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इस पर घंटी का निशान बना होता है, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और सब्सक्राइब करने का 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है, तो आपकी इच्छा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने पे आपका 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ये देखिए हमने इतना बना लिया है, तो इसी तरह से हाँ बिल्कुल आपको दिखाया है कैसे बने करा है, बिल्कुल इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, तो ये इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से हम अपनी पूरी आउटलाइन को, हमारी ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर हम ये अपने पूरे इस आउटलाइन को कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, हमने पूरे सर्कल में ये बना लिया है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन। अब हम इसे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर ये धागे को जब भी हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे, इस तरह से उंगली में टाइट कर लेना है और एक एक लूप करके निकालते हुए जाएंगे। इस तरह से और ये लास्ट में यहाँ पर है, यहाँ पर डाल देंगे और इसे यहाँ पर निकालेंगे। इसे यहाँ पर इतना थोड़ा सा निकाल लेंगे और यहाँ पर इसे काट देंगे। हमने यहाँ पे इसे काट दिया, हमने यहाँ पर इसे जॉइन कर लिया था। अब हम यहाँ पर बैक साइड में हमने इसे निकाल दिया, हम पीछे एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से
हमारा एडजस्ट हो गया। तो हम यहाँ पर इसकी आउटलाइन बनाने के लिए हम यहाँ से लेंगे, इधर से यहाँ पर हमने नॉट लगा लिए और इसे यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे थ्रेड को इस तरह से। और ये हमने इस तरह से अटैच कर लिया। अटैच करके ये हमने इधर नॉट लगा लिए। अब हम इसे इधर, अब हम दूसरे कलर की आउटलाइन बनाएंगे। इस तरह से अब 1 2 चैन लिया और फिर से यहाँ पर ये हमारा कोना सा बनेगा, इसीलिए यहाँ पर हमने 2 चैन लिए। और अब यहाँ पर इधर इस तरह से आउटलाइन बनाते जाएंगे। ये हमारा इस तरह से कोना बनेगा। वन टू और फिर से आउटलाइन। ये इस तरह से एक 1 2 हो गया। और इस तरह से डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। ये हमारे इस तरह से ये कोने बनते जाएंगे। वन टू तो इस तरह से हम अपने पूरे सर्कल का ये आउटलाइन है, इसे बनाते हुए जाएंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा ऑलमोस्ट फल कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी दोनों आउटलाइनें बन गई हैं और इसका घेरा हम यहाँ तक ले आए हैं। अब ये बस 2 पत्तियाँ रह गई हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इस तरह से कितना मैंने बचाया था। अब यहाँ पर ये कोना आ गया है, इधर कोना आ गया है। ये कोने अच्छे से बने तो इसके लिए हम यहाँ नहीं बनाएंगे, हम इधर ही बनाएंगे। तो ये कोने अपने ठीक शेप में आ जाते हैं। इधर 2 बनाए मैंने, 2 अब 1 2 चैन बनाई और फिर से 2 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमारा इस तरह से कोने बनते हैं, हमारे कोने बन जाते हैं। और नेक्स्ट वाले में
आपको जो अच्छा डिज़ाइन लगे आप वो बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोना आ गया इस तरह से, हम यहाँ पर इस तरह से इसको अटैच कर देंगे तो ये हमारा कोना ठीक से बन जाएगा। वन टू चैन हो गई यहाँ पर इस तरह से। अब हम यहाँ पर इस तरह से इसको अब यहाँ पर इसे इधर हम ऊपर अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से अटैच कर देते हैं। ये हमारा इधर कोना बन गया और ये हमने यहाँ पर इसे काट देते हैं। अब हमने ये काट दिया। अब ये हमारा थाल पोस रेडी है। यहाँ पर ये हमने ये छोड़ा था, यहाँ पर ये इधर नॉट लगा देते हैं बैक साइड की साइड। ये हमने बैक साइड की साइड नॉट लगा दी। अब हम इसे पीछे को एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा थाल पोस कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये हमारी एक एक किनारी अच्छे से दिख रही है। आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और भाई लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो इसीलिए